हेलो दोस्तों, ऑक्टीफॉक्स हॉरर मूवी टाइम पेश करते हैं मुंजिया। ये मूवी एक इंडियन अर्बन लेजेंड पर बेस्ड है जिसके बारे में हम इस एक्सप्लेनेशन में बात करेंगे। काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल है कि मार्वल सीरीज़ की ही तरह क्या मुंजिया भी किसी सीरीज़ का हिस्सा है कि नहीं। दोस्तों, हॉलीवुड की ही तरह बॉलीवुड में भी मैडॉक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स एक हॉरर सीरीज़ का बेस बना रहे हैं जो कि अनोखा और बेहतरीन इनिशिएटिव है। इस सीरीज़ में मुंजिया, स्त्री, भेड़िया और भी कुछ हॉरर मूवीज़ हैं जिनका जिक्र इस फिल्म में किया गया है। इस सीरीज़ में आगे क्या होगा या हमें और क्या क्या देखने को मिल सकता है, ये हम कुछ थ्योरीज से जानेंगे जिसका जवाब इस मूवी एक्सप्लेनेशन में सही तरीके से बताया गया है और थ्योरीज भी। तो इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा। एक स्पॉइलर अलर्ट, अगर आप मूवी देखने से पहले उसका एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो कंटिन्यू कीजिए, और अगर आप मूवी देखने से पहले एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहते हैं तो इस टाइम पर चले जाइए। दोस्तों, मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। इस गर्मी की वजह से मैंने ठंडा पानी थोड़ा ज़्यादा ही पी लिया था, ये उसी का असर है। और हाँ दोस्तों, हमें सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप हमारे एक्सप्लेनेशन को देखकर हमारे साथ तो होते हो, लेकिन हमें सब्सक्राइब ना करके हमें आपके साथ से वंचित रखते हो। इस उम्मीद के साथ कि आप हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे, हम चलते हैं मुंजिया मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है 1952 से, जहां हमें महाराष्ट्र के कोंकण गांव दिखाया जाता है, जो एक छोटा गांव होने के साथ साथ खुशहाल गांव ही था। यहीं पर गोटिया नाम का एक लड़का होता है जो अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता था। गोटिया के पड़ोस में मुन्नी नाम की एक लड़की रहती थी जो उससे 7 साल बड़ी थी। गोटिया उसे चाहता था और उसे शादी करना चाहता था। गोटिया के मन में मुन्नी से शादी करने का पागलपन इतना था कि जब उसे पता चला कि मुन्नी की शादी हो रही है तो उसने दूल्हे के खाने में चूहा मारने की दवा मिला दी, लेकिन वो दूल्हा बच गया। और जब गोटिया के माँ को यह पता चला तो उसने गोटिया को एक छरी से बहुत पीटा। गोटिया एक मानसिक रोगी था जिसे इलाज की ज़रूरत थी, लेकिन हम बात कर रहे हैं 1952 की, जिस वक्त लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी। खैर, तो गोटिया अपनी माँ के छरी से बहुत डरता था, जिस कारण वो कुछ नहीं कह सका। और उसकी माँ और गांव वालों ने उसका मुंडन करा दिया, ठीक मुन्नी के शादी के मंडप के सामने, ताकि उसे पता चल सके कि वो मुन्नी से बहुत छोटा है और वो सुधर जाए। लेकिन गोटिया एक मानसिक रोगी था और इस घटना ने उसे साइको बना दिया और मुन्नी को पाना जैसे उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया। गांव के बाहर चेटुकवारी नाम का एक वीरान जगह था जो गोटिया के खानदान की संपत्ति थी। वहाँ एक बरगद का पेड़ था और लोगों का मानना था कि वो जगह श्रापित है, जिस कारण वहाँ किसी का भी जाना मना था। एक दिन गोटिया ने फैसला किया कि वो चेटुकवारी जाएगा और मुन्नी को पाने के लिए काला जादू करेगा। तो वो अपनी बहन गीता को मना के चेटुकवारी लेकर जाता है और वहाँ काला जादू करने लगता है। और विधि के दौरान गोटिया उस शैतान की मूर्ति से कहता है कि कुछ ऐसा हो कि वो मुन्नी से शादी कर सके। उस विधि में नरबलि भी था, तो वो अपनी बहन की ही बलि देने का कोशिश करता है, लेकिन गीता खुद को बचाने के लिए उसे धक्का देती है और गोटिया उस शैतान की मूर्ति से जा टकराता है, जिस कारण उसका खून उस शैतान की मूर्ति पर लग जाता है। मतलब विधि के साथ साथ बलि भी संपूर्ण हो गई थी, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। गोटिया के सर पर इतनी गहरी चोट लगी थी कि वो वहीं मारा जाता है। तब तक गोटिया की माँ और गांव वाले वहां आ जाते हैं। एक गांव वाला बताता है कि गोटिया एक ब्राह्मण है और उसकी मौत उसके मुंडन के 10 दिन के अंदर हुई है, जिस कारण वो अब एक ब्रह्म राक्षस बन जाएगा जिसे मुंजिया कहा जाता है। फिर गांव वाले उसका अंतिम संस्कार करके उसके राख को उसी पेड़ के पास छिट ढक देते हैं और एक विधि करके गोटिया की आत्मा को उसी पेड़ में कैद कर देते हैं। इस घटना को 50 साल बीत जाते हैं और हमें पुणे शहर दिखाया जाता है, जहां हम एक डरपोक और सीधे साधे लड़के को देख पाते हैं जिसका नाम बिट्टू होता है। बिट्टू अपनी माँ और दादी के साथ रहता है। उसके पापा का बचपन में ही देहांत हो गया था और उसकी माँ पम्मी ने उसे पाला था। उनका एक ब्यूटी सैलून भी था जिसे पम्मी और बिट्टू मिलकर चलाते थे। बिट्टू को जागते हुए या सोते हुए चेटुकवारी के उस बरगद के पेड़ के भयानक विजन्स आते रहते हैं जिसे वो समझ नहीं पाता। खैर, तो बिट्टू एक बहुत बड़ा ब्यूटिशियन बनना चाहता था, जिस कारण वो अमेरिका जाकर कॉस्मेटोलॉजी की पढ़ाई करना चाहता था। कॉस्मेटोलॉजी में स्किन और बालों के ट्रीटमेंट का डीप स्टडी
और प्रोफेशनल मेकअप और स्टाइलिंग सिखाया जाता है। लेकिन बिट्टू की माँ उसे अपने से दूर नहीं करना चाहती थी, जिस कारण वो मना कर देती है। ये सुन के बिट्टू उदास हो जाता है। तभी एंट्री होती है बेला की, जो बिट्टू की बचपन की दोस्त होती है और जिससे बिट्टू मन ही मन चाहता था। बेला अपने बॉयफ्रेंड कुबा के साथ आकर सबको उसके जुम्बा क्लास के इनॉग्रेशन के लिए इनवाइट करती है। बिट्टू के तो जैसे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए टाइप का सिचुएशन बन गया। खैर, बेला के इनॉग्रेशन की अच्छी वीडियो बनाने के लिए बिट्टू उसके बेस्ट फ्रेंड के पास जाता है, जो अमेरिकन फिल्म मेकर स्टीवन स्पीलबर्ग से इतना प्रभावित था कि उसने अपना नाम स्पीलबर्ग ही रख दिया था और सभी उसे स्पीलबर्ग ही बुलाते हैं। तो बिट्टू स्पीलबर्ग को कुछ पैसे देकर एक अच्छी सी वीडियो बनाने को कहता है, जिसे बनाने के लिए स्पीलबर्ग मान जाता है। तभी बिट्टू को उसकी एक कज़न सिस्टर रुक्कू का कॉल आता है, जो अपनी सगाई पर उसे उसके परिवार के साथ गांव आने को बोलती है। और यह गांव और कोई नहीं बल्कि कोंकण गांव होता है। फिर शाम को बिट्टू और स्पीलबर्ग बेला के जुम्बा क्लास की इनॉग्रेशन पार्टी में जाते हैं, जिसका नाम कुबेला होता है, जिसे बेला ने उसके और कुबा के नाम पर रखा था। बेला को खुश देख बिट्टू भी बहुत खुश होता है और तभी बेला अपने बॉयफ्रेंड कुबा और उसकी एंगेजमेंट का अनाउंसमेंट करती है, जिसे सुन के बिट्टू बहुत दुखी हो जाता है। और तभी उसे फिर से चेटुकवारी के उस बरगद के पेड़ के भयानक विजन्स आते हैं और सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बिट्टू की दादी पम्मी से गांव जाने की बात करती है, लेकिन पम्मी जाना नहीं चाहती, क्योंकि पिछली बार जब वे लोग उस गांव में गए थे तो पम्मी के पति की मौत हुई थी, जिस कारण पम्मी बिट्टू को उस गांव में लेकर नहीं जाना चाहती। लेकिन दादी किसी तरह पम्मी को मना लेती है और सभी उस गांव में पहुंच जाते हैं। और दोस्तों, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। उनके उस गांव में जाने के बाद हमें पता चलता है कि बिट्टू की दादी और कोई नहीं बल्कि गोटियां की वही छोटी बहन गीता होती है, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। और गोटियां का वंशज होने के कारण मुंजिया बिट्टू के सपनों में आता था, क्योंकि मुंजिया को उसके ही वंशज उस बरगद के पेड़ से आज़ाद करा सकता था, जिसका पता किसी को नहीं था। तो हम वापस कहानी में आते हैं। गीता के 2 बच्चे थे और बिट्टू उनके बड़े बेटे का लड़का है। उनके बर्ताव से हमें पता चल जाता है कि एक ही परिवार के होने के बावजूद उनके बीच रिश्ते कुछ अच्छे नहीं हैं। बिट्टू के चाचा को चेटुकवारी बेचना था, जिस पर गीता बोलती है कि वो चेटुकवारी श्रापित है, इसीलिए वो उसे नहीं बेचेगी। और उन लोगों में बहस शुरू हो जाती है और चाचा बोलता है कि बिट्टू के पापा उसके बीवी के ब्यूटी पार्लर के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए चेटुकवारी को बेचना चाहता था और उस बरगद के पेड़ को अकेले जलाने गया था, लेकिन जला नहीं पाया और पानी में डूबकर मारा गया। और उनकी यह सारी बातें बिट्टू सुन लेता है। बिट्टू को उसके पापा के मौत के बारे में पता नहीं था और अपने पापा की ऐसी भयावह मौत को सुनकर बिट्टू अंदर से टूट जाता है और बाइक लेकर चेटुकवारी चला जाता है उस बरगद के पेड़ को जलाने और अपने पापा के मौत का बदला लेने के लिए। बिट्टू के पापा के मरने के बाद से उस जगह कोई नहीं गया था, जिस कारण वो जगह एक खंडहर जैसा बन गया था। बिट्टू चेटुकवारी पहुंच तो गया था, लेकिन उस जगह की ऐसी स्थिति देख वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी हिम्मत करके आखिर वो उस बरगद के पेड़ तक पहुंच जाता है। और हम पहली बार मुंजिया का भयानक रूप देखते हैं, जो देखते ही देखते बिट्टू पर हमला कर देता है और सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरी तरफ बिट्टू की माँ, दादी, चाचा और सभी परिवार वाले पूरे गांव में उसे ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें पता चलता है कि बिट्टू की बाइक चेटुकवारी के पास है। यह जानकर गीता को समझ में आ जाता है कि उसके भाई ने, जो अब मुंजिया बन गया है, उससे बिट्टू को खतरा है। तो गीता अपनी माँ की वही छड़ी लेकर, जिससे उसका भाई गोटियां डरता था, उसे लेकर चेटुकवारी पहुंच जाती है। वहां जाकर गीता को उसके बचपन की वो भयानक यादें ताज़ा हो जाती हैं, जब उसके भाई ने उसे मारने की कोशिश की थी। गीता को देख मुंजिया उसे पहचान लेता है। गीता देखती है कि मुंजिया ने बिट्टू को उस बरगद के पेड़ के अंदर कैद करके रखा है। गीता उसे छोड़ने को कहती है, लेकिन मुंजिया नहीं मानता और कहता है कि वो ब्रह्म राक्षस है। तो गीता बोलती है कि वो इफरीत का बेटा है। फिर गीता उसकी माँ की छड़ी निकालती है, जिसे देख मुंजिया बहुत डर जाता है और गीता उस छड़ी से उस बरगद के पेड़ को मारने लगती है, जो सीधे मुंजिया को लगता है और वो बिट्टू को छोड़ देता है। बिट्टू के छुटते ही वे लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी मुंजिया आकर बिट्टू को पकड़ता है और गीता के उस छड़ी से मारने पर वो डर के वहां से भाग जाता है।
लेकिन वो बिट्टू को पकड़ने नहीं बल्कि उसके शरीर पर अपने पंजे का निशान बनाने आया था, ताकि वो उस बरगद के पेड़ से आज़ाद हो सके और वो बिट्टू से जुड़ सके। लेकिन यह किसी को पता या समझ में नहीं आया। इसके बाद वे लोग चेटुकवारी से बाहर चले जाते हैं। फिर गीता बिट्टू को अतीत के बारे में बताती है और बोलती है कि डरने की कोई बात नहीं है, मुंजिया उस पेड़ में कैद है। लेकिन तभी बिट्टू के पीठ पर जो मुंजिया के हाथ का निशान था वो सक्रिय हो जाता है, और इससे पहले कि उन्हें कुछ समझ में आए, मुंजिया गीता की गर्दन मरोड़ कर मार डालता है और बिट्टू पर हमला कर देता है, और सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरे सीन में बिट्टू को हॉस्पिटल में होश आता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी दादी की मौत हो गई है। दादी के अंतिम संस्कार के बाद बिट्टू और पम्मी वापस पुणे शहर के लिए निकल जाते हैं। जाते वक्त बस में फिर से मुंजिया के हाथ का निशान सक्रिय हो जाता है और मुंजिया सामने बैठी महिला को चिमटी काटता है, जिसका इल्ज़ाम बिट्टू पर आ जाता है। तो वो पीछे जाकर बैठ जाता है और तभी मुंजिया उसके सामने आ जाता है। मुंजिया बिट्टू को बताता है कि उसे सिर्फ बिट्टू ही देख सकता है और कोई नहीं, और सिर्फ एक ही बात बार बार बोलता है कि मुन्नी को खोजो, और यह बोलकर वो गायब हो जाता है। लेकिन फिर हर रात को मुंजिया आकर बिट्टू को सताने लगता है और उसे मारने लगता है, और सिर्फ एक ही बात बार बार बोलता है कि मुन्नी को खोजो। लेकिन जब बिट्टू नहीं मानता तो मुंजिया बाहर चला जाता है, जहां पम्मी किसी से बात कर रही होती है, और मुंजिया एक लैंप पोस्ट को तोड़ के पम्मी के पास गिरा देता है और बिट्टू से कहता है कि अगर उसने मुन्नी को नहीं खोजा तो वो पम्मी को मार देगा। तो मजबूरन बिट्टू मान जाता है। और फिर क्या था, हर रात मुंजिया बिट्टू को पुणे में हर जगह घुमाता था मुन्नी की तलाश में। मतलब बिट्टू की तो अच्छी खासी बैंड बजी हुई थी, उसे ना तो दिन में आराम था और ना ही रात को चैन। मुंजिया हर वक्त उसके पीछे पड़ा हुआ था और उसे परेशान करता था। पम्मी यह नोटिस करती है कि बिट्टू रात रात भर बाहर रहता है और सवेरे घर वापस आकर सो जाता है। पम्मी को लग रहा था कि उसकी दादी की जाने की वजह से बिट्टू ऐसा बिहेव कर रहा है। मुंजिया से परेशान होकर बिट्टू अपने जिगरी दोस्त स्पीलबर्ग से मिलता है और उसे मुंजिया के बारे में सारी बात बताता है, जिसे सुनकर स्पीलबर्ग कहता है कि कहीं वो कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहा है। और जब बहुत समझाने पर भी स्पीलबर्ग नहीं माना तो बिट्टू शाम होने का इंतज़ार करने लगता है, और देखते ही देखते वो हाथ का निशान सक्रिय हो जाता है, जिसे देख स्पीलबर्ग चौंक जाता है। और मुंजिया वहाँ आ जाता है, जिसे स्पीलबर्ग देख तो नहीं पाता लेकिन सुन पाता है, जिससे उसे भी बिट्टू की बातों पर विश्वास हो जाता है। फिर वे लोग डिस्कस करते हैं कि मुन्नी मुंजिया का बचपन का प्यार था, जिसका मतलब मुन्नी उसी गांव में होगी। ये सोचकर बिट्टू अपनी कज़न सिस्टर रुक्कू को कॉल लगाता है। रुक्कू बताती है कि मुन्नी और उसका परिवार तो काफ़ी साल पहले उस गांव से चले गए हैं और अब वो कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता। फिर रुक्कू बताती है कि पुराने एल्बम में मुन्नी का एक फ़ोटो है, जिसे वो बिट्टू को भेजती है। मुन्नी का फ़ोटो देख बिट्टू और स्पीलबर्ग चौंक जाते हैं, क्योंकि मुन्नी हूबहू बिट्टू की क्रश बेला से मिलती थी, जिसका मतलब बेला मुन्नी की बेटी है। यह जानकर वे लोग उसी वक्त बेला के घर चले जाते हैं। मुन्नी एक बहुत बूढ़ी औरत होती है, जिसे देख मुंजिया के तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और मुंजिया वहाँ से गायब हो जाता है। ये देख बिट्टू और स्पीलबर्ग भी वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी बेला भी वहाँ आ जाती है। बेला को देखकर मुंजिया उस पर लट्टू हो जाता है। बेला बोलती है कि उसे दादी के जाने का बहुत दुख हुआ है और बिट्टू को लेकर किचन में चली जाती है और उसे बताती है कि उसने कुबा से अपनी सगाई तोड़ दी है, क्योंकि वो कंफ्यूज है कि उसे क्या करना है। तभी बिट्टू देखता है कि मुंजिया वहाँ आकर बेला को छूने की कोशिश कर रहा है, तो वो कोई बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। वापस आकर मुंजिया बोलता है कि उसे अब मुन्नी नहीं चाहिए, उसे बेला चाहिए। यह सुनकर बिट्टू के होश ही उड़ जाते हैं और वो मना कर देता है। लेकिन मुंजिया कहता है कि अगर वो नहीं माना तो वो पम्मी, स्पीलबर्ग, बेला और उन सभी को मार देगा जो उसके करीब हैं। ये सुनकर ना चाहते हुए भी बिट्टू मान जाता है। फिर बिट्टू और स्पीलबर्ग प्रभाकर नाम के एक पादरी के पास जाते हैं, जो बिट्टू के शरीर पर उस हाथ के निशान को देखकर बोलता है कि वो तो एक मुंजिया का निशान है। यह सुनकर बिट्टू और स्पीलबर्ग को यकीन हो जाता है कि यह पादरी उनकी मदद ज़रूर कर सकेगा। फिर प्रभाकर मुंजिया शास्त्र की लिपि निकालता है और बताता है कि उसने पहले भी मुंजिया को भगाया है। प्रभाकर बताता है कि अगर कोई अपने मुंडन के 10 दिन के अंदर मर जाए तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है और वो सिर्फ उसके वंशज को ही दिखाई देता है। मुंजिया अपने किसी वंशज पर हावी होकर अपनी अधूरी इच्छा पूरी करता है,
जो अधिकतर समय शादी की होती है। ये सुनकर स्पीलबर्ग बोलते हैं कि ये सब कुछ बिट्टू के साथ हो चुका है। फिर प्रभाकर बताता है कि शादी के लिए मुंजिया के वंशज के खून से बकरे पर ऐसा निशान बनाना होगा तो मुंजिया उस बकरे में चली जाएगी और उस वक्त अगर उस बकरे की बलि दे दी जाए तो मुंजिया मारा जाएगा, लेकिन यह बलि शादी से पहले ही देनी होगी, नहीं तो वो उस लड़की से शादी करके उसकी बलि देकर उस लड़की की आत्मा को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह सब जानकर बिट्टू और स्पीलबर्ग बेला को उसके जुम्बा क्लास के वीडियो शूट का बहाना बना के बेला को बिट्टू के गांव में लेकर जाते हैं और बेला भी राजी हो जाती है, यह सोचकर कि उसके जुम्बा क्लास को भी पब्लिसिटी मिल जाएगी। दूसरी तरफ प्रभाकर भी उस गांव में आ जाता है और बोलता है कि वो उन्हें गाइड करेगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो उनकी मदद करने आएगा। प्रभाकर यह भी बोलता है कि उसके इस गांव में आने का पता मुंजिया को नहीं चलना चाहिए, नहीं तो उसे उनके प्लान का पता चल जाएगा। 1-2 दिन बीत गए तो मुंजिया गुस्से में था क्योंकि शादी में वक्त लग रहा था, तो बिट्टू से उसकी और बेला की शादी कराने के लिए बोलता है कि तभी रुक्कू भी वहाँ आ जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि रुक्कू भी मुंजिया की वंशज थी, तो वो भी मुंजिया को देख पाती है और जिस कारण बिट्टू को उसे सब कुछ बताना पड़ता है और रुक्कू भी उनके प्लान में शामिल हो जाती है। फिर मुंजिया वही सब मांग करता है जो उस पादरी ने कहा था। मुंजिया कहता है कि वे लोग बेला को और एक बकरे को उसी बरगद के पेड़ के पास लाए और उस बकरे के माथे पर बिट्टू अपने खून से ऐसा निशान बना दे। बिट्टू, रुक्कू और स्पीलबर्ग को पता था कि बेला को अगर सीधे तरीके से चेटुकवारी चलने को कहे तो वो कभी नहीं जाएगी, तो बिट्टू बेला को नारियल पानी में शराब मिलाकर पिला देता है, जिसे पीकर बेला को नशा हो जाता है। और दूसरी तरफ रुक्कू और स्पीलबर्ग भी एक बकरे का इंतज़ाम कर लेते हैं और सभी मिलकर बेला और उस बकरे को लेकर चेटुकवारी पहुंचते हैं। फिर वे लोग उस पेड़ के सामने शादी के लिए आग जलाते हैं और बिट्टू अपने खून से बकरे के माथे पर ठीक वैसा ही निशान बनाता है जैसा कि मुंजिया ने बताया था। और जैसे ही बिट्टू वो निशान उस बकरे के माथे पर बनाता है तो मुंजिया उस बकरे के अंदर चला जाता है। यह मौका पाकर बिट्टू उस बकरे की बलि देने की कोशिश करता है, जिससे मुंजिया समझ जाता है कि उन लोगों ने उसके साथ धोखा किया है। तो मुंजिया वही निशान बेला के सर पर बना देता है और बेला के शरीर में चला जाता है और बेला एक भयानक रूप में उनके सामने आती है और उन पर हमला कर देती है। बेला नशे में थी, जिस कारण जब मुंजिया उसके शरीर में जाता है तो उसे भी नशा हो जाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। मौका पाकर बिट्टू, रुक्कू और स्पीलबर्ग किसी तरह वहाँ से उस बकरे को लेकर प्रभाकर के पास जाने लगते हैं। तभी चाचा वहाँ आ जाते हैं और उस बकरे को लेकर चले जाते हैं। उस बकरे को लेने वे तीनों घर जाते हैं, जहाँ बेला आ जाती है जिसके अंदर मुंजिया होता है। बेला उन सब पर हमला कर देती है। तभी प्रभाकर भी वहाँ आ जाता है और नमक के एक घेरे से मुंजिया को रोक देता है और सभी उस बकरे को लाने जाते हैं, लेकिन उस बकरे को चाचा ने पका के खा लिया था, जिस कारण मुंजिया चाचा के शरीर में चला जाता है। मुंजिया के चाचा के अंदर जाते ही चाचा एक भयानक रूप में सबके सामने आते हैं और सब पर हमला करके बेला को अपने साथ चेटुकवारी लेकर जाता है उसकी बलि देने के लिए। तभी बिट्टू को वहीं छरी मिल जाती है जहां उसकी दादी को मुंजिया ने मारा था। छरी को देख बिट्टू को याद आता है कि उसकी दादी ने उस छरी के मदद से उसे छुड़ाया था और मुंजिया उस छरी से बहुत डरता है। फिर बिट्टू वो छरी लेकर चेटुकवारी चला जाता है जहां मुंजिया बेला की बलि देने ही वाला था। फिर बिट्टू और मुंजिया में एक घमासान लड़ाई होती है। उस छरी के वार से मुंजिया को बहुत चोट लग रही थी, लेकिन मुंजिया भी बिट्टू को बहुत मार रहा था क्योंकि मुंजिया चाचा के शरीर में था, जिस कारण चाचा की शक्ति भी मुंजिया को मिल गई थी। चाचा की शक्ति के आगे बिट्टू कमज़ोर पड़ने लगा और वो मरने ही वाला था कि तभी बिट्टू अपने खून से वही निशान उस बरगद के पेड़ पर लगा देता है, जिस कारण मुंजिया उस पेड़ में चला जाता है। मुंजिया के उस पेड़ में जाते ही चाचा को होश आ जाता है और खुद को चेटुकवारी में उस बरगद के पेड़ के सामने देख वहाँ से भाग जाता है। तो फिर वहाँ बचते हैं बिट्टू और बेला। वो पेड़ मुंजिया का घर था, जिस कारण मुंजिया उस पेड़ के टहनियों से उन दोनों पर हमला कर देता है, लेकिन तभी बेला उस पेड़ पर पेट्रोल छिड़क देती है और मौका पाकर बिट्टू उसमें आग लगा देता है और वो पेड़ पूरा जल जाता है। चेटुकवारी उस श्राप से मुक्त हो जाता है और चारों तरफ शांति छा जाती है और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो बिट्टू देखता है कि बेला जा रही है, तो बिट्टू उसे प्रपोज करता है, लेकिन बेला उसे फ्रेंड जोन में करके चली जाती है
और बिट्टू भी उसे जाने देता है, उसे नहीं रोकता। और हम देखते हैं कि बिट्टू जो एक डरपोक टाइप का लड़का था, वो अब निडर, समझदार और स्मार्ट लड़का बन गया है, जो अपनी माँ के ब्यूटी पार्लर को अच्छी तरह से संभालने लगा है। सब कुछ सही लग रहा था। हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में वापस चले गए थे और चाचा ने चेटुकवारी को भी बेच दिया था। तभी बिट्टू को फिर से उस बरगद के पेड़ का विजन आता है जिसे कुछ लोग काट रहे थे, और हम देखते हैं कि मुंजिया अभी तक जिंदा है। लेकिन इस बार हमारा साहसी बिट्टू तैयार था और सीन यहीं कट हो जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम भेड़िया मूवी के जनार्दन को देखते हैं, जो उसके दोस्त भास्कर को जंगल में ढूंढ रहा था। और तभी भास्कर की एंट्री होती है, जिसका मतलब था कि मुंजिया में भेड़िया की एंट्री हो चुकी है और बहुत जल्दी ही स्त्री फिल्म सीरीज में मुंजिया या भेड़िया या दोनों की एंट्री होगी, जो हमें स्त्री 2 में शायद देखने को मिलेगी। ये तीनों मूवी सीरीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब तक हमने तीनों के पहले पार्ट को ही सिनेमा हॉल में देखा है, और अब मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स शायद इनके सीक्वल में तीनों के बीच के रिलेशन को बताएंगे, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार है। चलिए अब हम इस फिल्म के बारे में कुछ अनदेखे, कुछ अनसुने 5 पॉइंट्स पर बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं इंडियन अर्बन लेजेंड मुंजिया के बारे में। जैसा मूवी में बताया गया है कि अगर किसी बच्चे के मुंडन के 10 दिन के अंदर उसकी मौत हो जाए तो वह मुंजिया बन जाता है। लेकिन सभी बच्चे मुंजिया नहीं बनते। सिर्फ वही बच्चे मुंजिया बनते हैं जिनकी कोई अधूरी इच्छा रह जाती है। मुंजिया को सिर्फ उसके परिवार वाले और रिश्तेदार ही देख सकते हैं। एक बच्चा ही मुंजिया बनता है, जिस कारण उसका दिमाग एक बच्चे जैसा होता है, और इसीलिए यह बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये अगर किसी को पॉजेस करता है तो उस इंसान का जीना दुश्वार कर देता है। ऐसा कहा जाता है कि इनसे बचने के लिए या तो इनकी अधूरी इच्छा पूरी कर दो या इनसे माफ़ी मांग लो। लेकिन इस बात पर कितनी सच्चाई है, ये एक रहस्य है। फिल्म में बिट्टू को चेटुकवारी के जो विजन्स आते थे वो तभी आते थे जब वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता था या दुखी होता था, जिसका मतलब यह था कि मुंजिया उसे तभी विजन्स दिखाकर अपने पास बुलाने की कोशिश करता था जब वह दिल से कमज़ोर हो। क्योंकि गोटिया ने तो प्यार के वजह से ही अपनी जान गंवाई थी। ये अलग बात है कि वो प्यार नहीं बल्कि पसंद या इन्फैचुएशन था, जिस कारण जब उसने देखा कि मुन्नी बूढ़ी हो गई है तो वो उससे शादी करने से मना कर दिया। जैसे हर दुष्ट आत्मा की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, उसकी तरह बिट्टू के दादी को पता था कि गोटिया उसकी माँ के छरी से बहुत डरता है, जिस कारण उसने वो छरी संभाल के रखी थी। क्योंकि उसे पता था कि उस ब्रह्म राक्षस को सिर्फ उसकी माँ की छरी से ही काबू में किया जा सकता है, जिसका पता बिट्टू को उस रात को चला जब उसकी दादी उसे बचाने उस छरी के साथ अकेले चेटुकवारी आई थी। जब गीता बिट्टू को बचाने जाती है तो वो मुंजिया को इफरीत का बेटा बोलती है। ये इफरीत कौन है, ये मैं आपके मेरे अगले मूवी एक्सप्लेनेशन में डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि वो मूवी इफरीत शैतान पर बेस्ड है। वैसे तो मुंजिया मूवी एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि फिल्म के लेखक ने बहुत डीप स्टडी और रिसर्च करके यह स्क्रिप्ट लिखी है और बहुत से ओपन प्लॉट रखा है, जैसे ब्रह्म राक्षस, मुंजिया और इफरीत, जो इस सीरीज़ में आगे चलकर काम आएगा। इस हॉरर सीरीज़ के बाकी के मूवी एक्सप्लेनेशन भी लेकर आऊँगा और उनके भी कुछ अनदेखे, कुछ अनसुने पॉइंट्स बताऊँगा, ताकि आपको इस सीरीज़ के डीपर मीनिंग और छुपे राज का पता चल सके। इस मूवी में प्यार के 3 रंग दिखाए गए हैं। पहले तो मुंजिया का प्यार, जो प्यार नहीं बल्कि किसी को पाने की चाहत थी। ऐसे प्यार को इंसान के व्यक्तित्व से कोई मतलब नहीं होता, वो तो सिर्फ रूप और रंग के पीछे भागता है। जिस कारण जब मुंजिया ने देखा कि मुन्नी तो अब बहुत बूढ़ी हो गई है तो उसकी बेटी पर लट्टू हो गया। दूसरी है बेला, जिसे पता नहीं है कि उसे किस चीज़ से या किससे प्यार है। वो एक कंफ्यूज टाइप की लड़की है, उसे पता ही नहीं है कि उसे क्या चाहिए। पहले तो उसने कुबा से सगाई की ताकि वो उसके साथ मिलकर एक जुम्बा क्लास खोल सके, फिर सगाई तोड़ दिया। बिट्टू को वो बचपन से चाहती थी, लेकिन जब बिट्टू ने प्रपोज किया तो उसे फ्रेंड जोन में कर दिया और चली गई। मतलब बेला को एक गॉन केस टाइप की लड़की दिखाई गई है। फिर हम आते हैं बिट्टू की तरफ। एंड बेला के लिए उसका प्यार सच्चा था, इसीलिए जब उसे पता चला कि बेला कुबा से सगाई कर रही है तो उसने अपने प्यार को अपने मन में ही छिपा दिया। फिर जब मुंजिया ने कहा कि वो बेला से शादी करना चाहता है तो बिट्टू अपने प्यार को बचाने के लिए जो भी करना था वो किया और आखिर में अपने प्यार को मुंजिया से बचा ही लिया। तो यह थी मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स की हॉरर सीरीज़ की मूवी मुंजिया। और बहुत जल्दी हम स्त्री 1, स्त्री 2 और भेड़िया के एक्सप्लेनेशंस भी लाएंगे,
ताकि इस सीरीज़ के आने वाले मूवीज़ हमें अच्छी तरह से समझ में आ सके। सो स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी कहानी में।